Friends, a very good morning to all of you. I hope you all are good. Today, I'm going to make a series of reading practice. So, guys, I would like to request you please watch full video so that you get more confidence to read and understand. I will explain from beginning to end and also I will discuss most important vocabulary. Guys, here we will discuss a very interesting story of class 6 NCERT, The Friendly Mongoose. Along with that, we will also learn in this video how to translate English to Hindi as well as a important vocabulary. So guys, हम इस चैप्टर में मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि देखिए इंग्लिश सीखना एक प्रोसेस है, एक लैंग्वेज है। हमें इसे लैंग्वेज की तरह सीखना है, ना कि बर्डन लेके सीखना है। धीरे धीरे बिलीव मी कि अगर आप कंटिन्यूअसली इस सीरीज़ को देखते हो, कंटिन्यूअसली रीड करते हो, जैसे मैं बताता हूँ वैसे अगर पढ़ना शुरू करते हो तो विद इन 21 डेज 21 दिन के अंदर देखोगे कि आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगा, इंग्लिश समझ में आने लगा गाइज। तो ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट का वीडियो देखा, 1 मिनट का वीडियो देखा और आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा और आज आप एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर छोड़ दिया, फिर भूल गए। नहीं, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। विद्यार्थी के अंदर सबसे बड़ा चीज़ होता है डिसिप्लिन। अगर आप एक डिसिप्लिन के अंदर हो, एक रूल नियम के तहत हो, रोज़ अर्ली मॉर्निंग अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, ये आपका एक डिसिप्लिन है। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो किसी भी फील्ड में। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इंग्लिश ही, आप अगर दुनिया में कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, कोई भी चीज़, तो बस आपके अंदर बस एक ही चीज़ होना चाहिए, वो है डिसिप्लिन। अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो, एक नियम को फॉलो करते हो, कंटिन्यूअस रहते हो उस चीज़ के साथ, पूरे 365 डेज कंटिन्यूअस रहते हो, तो बिलीव मी कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता कि आप मोटिवेट हो, बाहर से हो, मूवी देख लिया, यूट्यूब देख लिया, किसी से सुन लिया और मोटिवेट हो गए, तो वो सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए होता है। जब तक से आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक से आप खुद से अपने आप से प्रॉमिस नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। सो बिलीव मी, मैं इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता हूँ और आपको नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग सेक्शन। ओके, और मैं यहाँ आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको भी इसमें डिस्कस करता चलूँगा, उसको भी इसमें बताता चलूँगा, तो आप उसे नोट डाउन भी करते जाना, ठीक है, और यहाँ पे लिखते भी जाना, तो मैं उसको यहाँ पे बताते भी जाऊँगा। चलिए पढ़ते हैं। द फ्रेंडली मंगूस। मंगूस बोलते हैं नेवला को। फ्रेंडली मतलब होता है ना साथी, बहुत अपनापन जिसको बोलते हैं, है ना। दिस इज, ये मेरा बहुत फ्रेंडली है, ये मेरा बहुत क्लोजली फ्रेंड है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, उसको बोलते हैं द फ्रेंडली मंगूस। एकदम करीबी नेवला दोस्त साथी बोलते हैं द फ्रेंडली मंगूस। पढ़ते हैं। अ फार्मर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उसका इस छोटा बच्चा लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस। घर में एक छोटा बच्चा मंगूज भी था। हु दे बिलीव्ड, जो वे विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, जो वुड बी देयर उनके बेटे का कंपेनियन। COMPANION, कंपेनियन मतलब होता है दोस्त, साथी। कंपेनियन मतलब होता है साथी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, या बोलते हैं कॉमरेड, COMRADE, कॉमरेड बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, मेट बोलते हैं, MATE, मेट बोलते हैं, साथी बोलते हैं। ओके, साथी, कॉमरेड एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। तो वो क्या भी सोचते थे कि देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस। घर में एक छोटा बेबी मंगूज भी था। हु दे बिलीव्ड, कौन बिलीव करते थे, ये फार्मर और उनकी वाइफ। हु दे बिलीव्ड, जो विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, जो उनके बेटे का मित्र होगा, एंड फ्रेंड इन द फ्यूचर, जो उनके बेटे का साथी और मित्र होगा भविष्य में। वन डे, एक दिन, फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, वेंट आउट, बाहर गए, लिविंग द चाइल्ड, बच्चे को छोड़कर, अलोन, अकेला, विद द मंगूज, मंगूज के साथ।
एक दिन फार्मर और उसकी पत्नी वेंट आउट, बाहर चले गए, लिविंग द चाइल्ड, बच्चे को छोड़कर, अलोन, अकेला, विद द मंगूज, मंगूज के साथ। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ, एक बार एक किसान और उसकी पत्नी, लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे, विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ, अपने छोटे से बेटे के साथ। तो एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम, वे उसे बहुत प्यार करते थे। वेरी मच, दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, हम लोगों के पास अवश्य एक जानवर होना चाहिए। पेट मतलब होता है पालतू जानवर, अवश्य एक पालतू जानवर होना चाहिए था। ठीक है, वी मस्ट हैव होना चाहिए था। आपको गैस टेंस की भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूँगा, अभी तो मैं रीडिंग करा रहा हूँ आपको। बस आप बस कंटिन्यू पढ़ते रहो, देखोगे धीरे धीरे आप सबको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ट्रांसलेशंस, ग्रामर्स, वोकैब सारा कुछ बताता चलूँगा। देखिए, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी से, वन डे, एक दिन, वेन, जब, आवर सन ग्रोन अप, जब हमारा पुत्र बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे एक दोस्त की आवश्यकता होगी। ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक दोस्त की आवश्यकता होगी, साथी की आवश्यकता होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और यह जानवर हमारे पुत्र का सन्स कंपेनियन, हमारे पुत्र का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी पसंद करती है इस विचार को। उसने इसके बात को समर्थन किया कि हाँ आप सही कह रहे हो। ओके, वन वन इवनिंग, एक शाम, वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूज, द फार्मर, किसान, ब्रॉट, ले आता है, विथ हिम, अपने साथ, अ टाइनी मंगूज, एक छोटा सा मंगूज, मंगूज होता है नेवला। इट इज़ अ बेबी मंगूज, यह एक छोटा सा मंगूज है, बेबी मंगूज है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल बी, विल सून बी फुली ग्रोन अप, लेकिन जल्द ही पूरा बड़ा हो जाएगा। बट विल सून बी फुली ग्रोन, ये लेकिन यह जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और यह ही विल बी अ फ्रेंड, यह एक मित्र होगा हमारे पुत्र का, और यह हमारे पुत्र का एक मित्र होगा। आगे पढ़ते हैं गाइस। देखो बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसे रीडिंग करते हो, बहुत आसानी से एक एक शब्द समझोगे। जैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ सेंटेंस को ना, वैसे ब्रेक करके पढ़ना आपको सीखना है। बोथ, दोनों, द बेबी एंड द मंगूज, बच्चा और मंगूज, ग्रीव, बोथ बेबी एंड द मंगूज ग्रीव, दोनों एक साथ बड़े हुए, बेबी और मंगूज। इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीनों में, इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीनों में, द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, मंगूज बढ़ चुका था अपने पूरे साइज में। द मंगूज हैड ग्रोन, बढ़ चुका था, टू इट्स फुल साइज, अपने पूरी आकार में। अ लवली एनिमल, एक प्यारा जानवर, विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 चमकीली काली आंखें, एंड अ बसी टेल, बसी होता है जंगली पूंछ, बसी टेल को बोलते हैं जंगली पूंछ, जंगली पूंछ, ठीक है, बसी टेल, जंगली पूंछ। ओके, द फार्मर्स सन, किसान का बच्चा, वॉज स्टिल अ बेबी, अभी भी वह एक बच्चा था। इन द क्रेडल, क्रेडल होता है पालना, पालना, क्रेडल किसको बोलते हैं, पालने को बोलते हैं, क्रेडल पालना। ओके, तो कह रहा है कि सन्स, फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो सोता और जगता, सोता और जगता, क्राइंग करता, सोता जगता, तो ये ऐसा करता था। ठीक है, वो एक बच्चा ही था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, अपोस्ट ऑफिस से लगा है, फार्मर्स वाइफ, एक दिन किसान की पत्नी, वांटेड टू गो, जाना चाहती थी, वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, उसने बच्चे को खाना खिला दिया,
एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप, और उसे इधर से उधर घुमाकर, रॉक्ड करना मतलब इधर से उधर घुमाना, हिलाना डुलाना, ठीक है। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, उसके छोटे से पालने में। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग अप मतलब उठाते हुए, बास्केट को लेते हुए। सी सेड टू हर हस्बैंड, अपने पत्नी से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं मार्केट जा रही हूँ। आई एम ऑफ टू द बाजार, दैट मीन्स मैं मार्केट जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आइज ऑन हिम, उस पर ध्यान रखना। कीप एन आइज मतलब होता है ध्यान रखना, केयर करना। कीप एन आइज ऑन हिम, उस पर ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक, मतलब मैं दिल से कहती हूँ, फ्रैंकली कहती हूँ कि आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, कि मैं अपने बच्चे को, आई डोंट लाइक टू लीव, मैं नहीं छोड़ना चाहती, द चाइल्ड बच्चे को, अलोन अकेला, विद द मंगूज, कि मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती मंगूज के साथ, नेवले के साथ। यू नीड नॉट बी अफेयर्ड, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट बी अफेयर्ड, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, नेवला एक फ्रेंडली जानवर है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, यह उतना प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। यू नो, आप जानते हो। द वाइफ वेंट अवे, द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू, उसकी पत्नी वेंट अवे चली गई, एंड द फार्मर और किसान हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, निर्णय लिया, गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड, बाहर जाकर अपने कुछ खेत को देखने के लिए, अपने खेत को देखने के लिए। अब उसके पास घर पे करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो जाता था कि मैं बाहर जाऊँ, निर्णय लिया बाहर जाके अपने फील्ड को देखने के लिए। नॉट फार अवे, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स, वह अपने कुछ मित्रों के साथ गया। ऑन द वे, रास्ते पर, ठीक है, वो अपने कुछ मित्रों के साथ गया। वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और काफ़ी देर तक लौटा नहीं। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ देर तक, काफ़ी देर तक उसने वह लौटा नहीं। ठीक है, आगे। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, रिटर्न होम, घर लौटी, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, कैरिंग अ हैवी बास्केट, एक भारी बास्केट लाते हुए। हैवी बास्केट सामान था उसका, भरा हुआ था, तो वो काफ़ी हैवी बास्केट लेके आ रही थी। ठीक है। सी फाउंड, उसने पाया, द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, उसने मंगूज को गेट पर देखा। सी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, घर के गेट पर देखा। विथ ब्लड ऑन हिज फेस, कैसे देखा? ब्लड के साथ उसके चेहरे पे, एंड पॉज, उसके पंजों में। तो उसने उस मंगूज को उसके पंजों में और उसके फेस में खून के साथ, ब्लड के साथ देखा। सी जम्प टू द कंक्लूजन, और वह तुरंत ही निष्कर्ष पर पहुंच गई। सी जम्प टू द कंक्लूजन, वह तुरंत ही निष्कर्ष पर पहुंच गई, दैट की इट वाज हर सन्स ब्लड, कि यह उसके पुत्र का खून है। एंड द मंगूज वाज द गिल्टी वन, और मंगूज उसका दोषी था, मंगूज ने उसे मार दिया है। वो तुरंत इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मंगूज ने हमारे बच्चे को मार दिया है, क्योंकि उसके चेहरे पे और पाँव पे खून लगा था। ओके, तो हमें गाइस बहुत जल्द ही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, पहले थोड़ा सा रुकना चाहिए, देखना चाहिए। देखो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, फिनिश्ड हर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग को समाप्त कर, एंड केम बैक होम, घर वापस आई, विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, ग्रॉसरी से भरे हुए बास्केट के साथ। सी सॉ द मंगूज, उसने मंगूज को देखा। सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ। एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे कि वो उसका प्रतीक्षा कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, ऑन सीइंग हर, उसे देखने के बाद, ही रैन टू वेलकम हर, और उसे स्वागत करने के लिए आया। एज वाज कस्टमरी, एक रिवाज की जैसा, एक रिवाज के जैसा। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, टुक वन लुक एट द मंगूज, मंगूज पर एक बार देखी।
ठीक है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, टुक वन लुक एट द मंगूज, मंगूज पर एक बार देखी, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। स्क्रीम्ड करना मतलब चिल्लाना, स्क्रीम्ड किया, चिल्लाया। ब्लड, खून, सी क्राइड, वह काफ़ी जोर से चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज, मंगूज के फेस और पाव खून से था। वर स्रिम्ड विथ ब्लड, सिमोर्ड विथ ब्लड। तो वो चिल्लाई, क्या चिल्लाई कि उसका फेस और जो पाँव था मंगूज का, वह वर सिमोर्ड, सना हुआ था खून के साथ। यू विग्ड एनिमल, जंगली जानवर, यू विग्ड एनिमल, जंगली जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, वह बहुत द्वेष से, गुस्से के साथ उस पर चिल्लाई, जोर से डांटा। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, और सी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी थी, विद रेज, गुस्से से, एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। देखो इसने क्या किया, लिख रही है कि सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, वह काफ़ी गुस्से में, उद्वेग में चिल्लाई। सी वॉज ब्लाइंड, और वह अंधी थी, विद द रेज, गुस्से से वह काफ़ी पागल हो चुकी थी, एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रॉड डाउन, पटक डालती है, द हैवी बास्केट, भारी बास्केट को, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो ग्रोसरी से भरा पड़ा है, फुल ऑफ ग्रोसरी, जो ग्रोसरी से भरा पड़ा है, उसे पटक देती है। कहाँ पटकती है? ऑन द ब्लड सिमर्ड मंगूज, ब्लड से, खून से सने मंगूज पर, एंड रन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के पालने की तरफ दौड़ कर जाती है। ओके। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बेबी पूरे निश्चिंत से, पूरी शांति से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन ऑन द फ्लोर, जमीन पर, ले अ ब्लैक स्नेक, एक ब्लैक स्नेक पड़ा था, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, फटा हुआ, खून से सना हुआ, ठीक है, ब्लीडिंग। इन अ फ्लैश, एक झटके में, सी रियलाइज्ड, इन अ फ्लैश, एक झटके में, सी रियलाइज, उसने महसूस किया, व्हाट हैड हैपेंड, कि उसने क्या कर दिया था। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वह दौड़ी मंगूज को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नैक, तुमने स्नैक को मार दिया। यू किल्ड द स्नैक, वाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड, वह चिल्लाई, टचिंग द मंगूस, मंगूस को छूते हुए। हु ले डेड एंड स्टिल, वह पड़ा हुआ था, मरा हुआ अभी भी। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और अनअवेयर, अपनी गुस्से, सॉबिंग, अपने वो गुस्से को, गुस्से से अनजान, अपनी गुस्से से अनजान वो उस पर बैठी थी, उसको उस पर टच कर रही थी, उसको देख रही थी, और रो रही थी, सॉबिंग कर रही थी कि यार मैंने क्या, सिसक सिसक के रो रही थी, सॉबिंग करना, सिसक कर रोना, कि मैंने क्या गलती कर दी, इसने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने इसे ही मार दिया। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेसली, किसान की पत्नी जिसने बहुत जल्द निर्णय लिया था, हेस्टली एंड रेसली मैंने जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया था, और बैठ के अब रो रही थी। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, और काफ़ी लंबे समय तक उस मरे हुए मंगूज को देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राई, उसके बाद सी हर्ड, उसने सुना, बच्चे की आवाज़ को, बच्चे के रोने की आवाज़ को। वीपिंग हर टीयर्स, अपनी आंसुओं को पोंछते हुए। सी वेंट इन टू फीड हिम, और वह उसे खिलाने चली गई। तो बच्चों हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं, हम लोग क्या सीखें यहाँ से? देखो अभी ये स्टोरी कहाँ का, अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। आपको डू नो कि पंचतंत्र बहुत अच्छी अच्छी कहानी लिखते हैं, और ये ना एक आप इसे ना सीख लेने वाली कहानी होती है पंचतंत्र का। बोले मूवी में जब हम बच्चे थे तो मूवी में जब टीवी में सीरियल्स आती थी नेशनल टीवी पे, पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानी तो हम लोग बहुत देखा करते थे गाइस। अब देखो ना कि एक किसान की पत्नी होती है ना, वो किसे, रेसली, हेस्टली रेसली में, वो उसने जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया और उसने मंगूस को मार दिया। फिर वो बैठ के रो रही थी। तो हमें किसी भी काम को जल्दीबाजी में नहीं करना है, तुरंत थोड़ा सा रुकना है, सोचना है, फिर उस काम को अंजाम देना है। आप कुछ भी करने जाओ, कहीं भी कोई भी काम करो, थोड़ा सा रुको,
थोड़ा सा सोचो, फिर उसको काम करो। अगर उसे आज करना है तो आधी घंटा के लिए टाल दो, 1 घंटा के लिए टाल दो, ताकि उस काम को सोच समझ कर विचार कर उस काम में हाथ लगाओ। और जब एक बार लगा दो, निर्णय ले लो, तो फिर अपने निर्णय से पीछे ना हटो, उसे 100% कर दो। ठीक है, ये सफलता का राज, ऐसे आप सफल हो जाओगे गाइज। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर all of you among of your friend and circles. Okay guys, thank you so much to watching my video. Stay tuned. Bye bye, take care.